हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उसको लेकर आए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने का तरीका, डायग्राम कैसे बनेगा, अगर डायग्राम बन गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और हमें उम्मीद है कि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। तो पहला सेंटेंस आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि एलिवेशन दे रहा है किसी क्लाउड का किसी पॉइंट से जो 60 मीटर ऊपर है लेक से। तो लेक हमको बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे हम पहले एक लेक बना लेंगे। ठीक है, लेक बना लेते हैं। ए बी हमारा क्या हो गया, लेक हो गया। क्लियर। और यहाँ से एक पॉइंट बना लेते हैं पी जो लेक से कितना ऊपर है, 60 मीटर की, 60 मीटर के ऊपर है। और यहाँ पे एक क्लाउड बना लेते हैं सी क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है इस क्लाउड का। ये मान लीजिए क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड सी है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहाँ से एलिवेशन हमेशा इसके हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इतना काम कर लेंगे। ठीक है। अब इसका जो अब इसके आगे क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का रिफ्लेक्शन झील के अंदर पड़ेगा, लेक के अंदर। तो इसी के अंदर एक क्लाउड बना लेंगे और सी डैश, इसका जो है रिफ्लेक्शन जो है इसके अंदर दिखाई देगा क्योंकि झील हमारा एक मिरर की तरह काम करेगा। क्या करेगा, मिरर की तरह। तो यहाँ से जितना ऊपर क्लाउड होगा, बस इसमें यही क्लियर समझना है, जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी उसका इमेज बनेगा। तो जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतना ऊपर। तो यानी कि हम यहाँ से इसको अगर इसकी हाइट अगर मान लेते हैं स्मॉल एच, तो यहाँ से इसकी भी हाइट हमारी एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लाउड की भी हाइट हमारी, ये इसका रिफ्लेक्शन की हाइट भी एच हो जाएगी। बस यही ध्यान देना है इसको। अब पॉइंट का इस रिफ्लेक्शन से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है। तो डिप्रेशन क्या होता है, इसी हॉरिजॉन्टल इसी पॉइंट से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन भी निकालना है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारा 60 डिग्री दे रहा है। क्या कह रहा है, इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट मांगना, तो हमने हाइट मान लिया पहले से एच। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया पी क्यू। ठीक है, पी क्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। क्लियर। यहाँ बाहर तो नहीं जा रहा है, क्यों बाहर तो नहीं जा रहा है भाई, नहीं बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये ए बी कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये सब चीजें जो हमने डायग्राम बना, डायग्राम समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, जो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है उसी से डायग्राम बनाना है। कि एक पॉइंट है, लेक से इतना ऊपर है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लेक में, तो ये हम बना लेंगे। और जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा। और ये 30 डिग्री एलिवेशन हो गया, 60 डिग्री इसका डिप्रेशन हो गया। और ए बी जो झील का सरफेस मान, क्यों भी मानेंगे, क्योंकि बेस हमको चाहिए। क्योंकि हम जो भी हम बनाते हैं हमेशा टैन के ही रूप में, ये हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि टैन पी बाई बी है, यहाँ भी होगा पी बाई बी। तो हम थोड़ा सा इसको जरा इसका मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पे सी क्यू कितना हो जाएगा। देखिए ये पूरी हाइट एच है और यहाँ 60 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा यहाँ से हाइट। तो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट जो यहाँ से सी क्यू होगा, क्या होगा, एच माइनस 60 डिग्री। एच में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो एच माइनस 60 हो जाएगा। और देखिए जब ये ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला जहाँ 60 डिग्री बना है, तो ये ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट एच है, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी से कितना, एच प्लस 60 डिग्री। एच प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सी डैश क्यू। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम हम
बना लेंगे क्वेश्चन देखकर। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, तो लेट ए बी द सरफेस ऑफ लेक, surface of lake and C be the cloud, C be the cloud or and C be the cloud and C dash be the reflection of cloud, reflection of cloud। C dash रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड लिख लेंगे, P पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, P बी द पॉइंट above द लेक। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, और क्या मान लेंगे, और क्या मान लेंगे बताइए, लेट हाइट मान लेंगे, हाइट ऑफ क्लाउड भी एच। तो फ्रॉम फिगर से, फिगर बना लेंगे और फिगर से क्या लिख लेंगे बोलिए, तो फिगर से लिख लेंगे कि, फिगर से लिख लेंगे कि पी क्यू एक्स मान लेंगे, पी क्यू एक्स मान लिए कि नहीं, लेंगे फ्रॉम फिगर पी क्यू बी एक्स, ठीक है, फिगर से पी क्यू को हमने एक्स मान लिया क्योंकि ए बी एक्स है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू एक्स लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू एक्स देन पी क्यू इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस 60 डिग्री, 60 मीटर, और सी डैश क्यू हो जाएगा एच प्लस 60। इतना सब थोड़ा सा हम लिख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, क्या लिख लेंगे, जो हमने बनाया था उसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे। अब हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी सी क्यू, इन ट्रायंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू में क्या हो जाएगा बताइए, tan 30 डिग्री क्या होता है, जल्दी से बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, एच माइनस 60, एच माइनस 60। अब बेस को हमने कितना मान लिया था, एक्स, क्योंकि ए बी हमने झील का सरफेस एक्स माना था, ए बी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू आप लोग को पता है, पिछले कुछ ट्रिक्स में हमने बताया था कैसे निकालेंगे, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 60 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक्स निकाल लेंगे, एक्स इधर जाएगा और √30, तो एच माइनस 60 और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है, तो इन ट्रायंगल किस में जाएंगे, पी सी डैश क्यू, देखिए ये ट्रायंगल पूरा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डैश क्यू यानी एच प्लस 60 डिग्री, या अरे सॉरी एच प्लस 60 मीटर, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइट एच है और ये हमारा 60 है, तो एच प्लस 60 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे इसके लिए ये पूरा परपेंडिकुलर होगा और यही बेस, बेस तो दोनों में कॉमन है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बोलिए, एच प्लस 60 अपॉन एक्स। तो tan 60 की वैल्यू पता ही सब लोग को, √3 इक्वल टू एच प्लस 60 डिवाइड बाई एक्स, एक्स इधर चला जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस 60 इंटू, अरे सॉरी डिवाइड हो जाएगा √3, ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल से भी x की वैल्यू, x को गायब करना है तो 1 और 2 में x इक्वल टू इतना है, ये तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, बोलिए h माइनस 60√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 60/√3। ये समझ में आ रहा, ये x है, ये भी x है, दोनों बराबर कर देंगे। √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, h माइनस 60 इंटू 3, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा h प्लस 60। यहाँ पे समझ में आएगा, √3 60 हो जाएगा, अरे √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3h माइनस 180 इक्वल टू h प्लस 60। अब बताइए, 3 का अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लिए, ये हो गया। अब हम h को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3h माइनस h इक्वल टू 60 और प्लस 180। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 240। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240/2 इक्वल टू 120 मीटर। तो हमें यही हमारा आंसर हो गया। तो हम क्लाउड की हाइट निकालेंगे। क्लियर, बोलिए समझ में आ गया सबको। आराम से पहले फिगर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में सारा चीज़ फिलअप कर लेंगे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या माना है, P क्या है, Q क्या है, AB क्या है, C क्या है, C डैश क्या है, क्लाउड का जो इसने बताया हुआ है, और हम उसको तरह सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िए। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। चलिए यहाँ तक एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इसके मतलब क्या समझ में आया कि स्ट्रेट हाईवे जो है वो लीड्स कर रहा है, मतलब जा रहा है फुट ऑफ द टावर, कोई टावर है उसके फुट से जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो चलिए पहले हम एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने टावर बना लिया PQ, ठीक है, PQ टावर बना लिया। कहीं टावर की हाइट नहीं दी है, इसलिए यहीं पे हम इसकी हाइट मान लेते हैं h। इसकी हाइट कितनी मान लिए, h हाइट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक हाईवे जा रहा है, इसके फुट से एक हाईवे गुजर रहा है, ठीक है। एक मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है स्टैंडिंग, और वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, द टावर ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यानी यहाँ पे एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, ऊपर से लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के यहाँ पे 30 डिग्री बना लेंगे। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कार है, ये कार किधर अप्रोच हो रहा है, फुट की तरफ। क्या कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ जा रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, मान लीजिए 6 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। तो पहले ये मान लीजिए m पोजीशन पे था, अब यहाँ पे आ गया n पोजीशन पे, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने 6 सेकंड लिया और n पे पोजीशन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब आ गया तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी इसको यहाँ से ऐसे बना लेंगे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यम पे पहले पोजीशन पे था, यन पे पोजीशन 6 सेकंड बाद यन पोजीशन पे आ गया, और ये अप्रोच किधर कर रहा है, फुट की तरफ जा रहा है। तो क्या कर रहा है, और तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री फाउंड, फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट, यानी इसके बाद अब और कितना टाइम लेगा, यहाँ से जाने का कितना टाइम लेगा फुट तक पहुँचने में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम है, टाइम को हटा दीजिए, यहाँ से हम डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस चल रहा है, x डिस्टेंस चलने में 6 सेकंड ले रहा है, और फिर यहाँ से डिस्टेंस y ले रहा है, कितना
फुट तक पहुंचने में वाई डिस्टेंस कर रहा। तो वाई डिस्टेंस करने पे हमें परपेंडिकुलर और बेस में टेन से हम इसको निकाल लेंगे कि टेन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स और वाई आएगा। टाइम को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम कर लेंगे। तो कुछ हम सोल्यूशन पे लिख लेंगे, कुछ यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन लिखेंगे। ए पी क्यू सॉरी पी क्यू बी द टावर, ठीक है, सच दैट पी क्यू इक्वल टू एच, एच मान लिए, ठीक है। अ कार एट पोजीशन m and after 6 seconds it reaches at n, ठीक है, ये बना लेंगे, ठीक है। फ्रॉम फिगर सीधे लिख देंगे फ्रॉम फिगर, क्या मान लेंगे, एम एन इक्वल टू एक्स और एन क्यू इक्वल टू वाई, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया ही है, तो हम सीधे डायरेक्ट अप्लाई क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, टेन थर्टी के लिए ये सामने वाला पूरा परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा बेस होगा। तो बेस कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एक्स प्लस वाई, पूरा बेस कितना हो जाएगा इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर है पूरा बेस। तो टेन थर्टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई यानी पहले टेन थर्टी की वैल्यू निकाल लेंगे, वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच रूट थ्री, पहला इक्वेशन समझ में आ गया। तो बस इसमें हम पहला इक्वेशन बना लेंगे, क्लियर। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम से बना लेंगे। पहले टावर बना लेंगे, टावर पे जहाँ पे कार की पोजीशन है वहाँ पे 30 डिग्री है डिप्रेशन, तो ये 30 हो जाएगा। फिर 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री बना लेंगे, डायग्राम क्लियर कर लेंगे। और यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेंगे, क्योंकि हमें वाई डिस्टेंस का टाइमिंग निकालना है कि वाई डिस्टेंस चलने में वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। और हमें एक्स डिस्टेंस पता है 6 सेकंड में जा रहा है। बस ये हम इसका क्या कहते हैं सोल्यूशन में वाई की हम वैल्यू निकाल लेंगे, वाई वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो एक्स तो दिया ही है 6 सेकंड, ये हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ हम शायद भूल गए, यहाँ पे लिख दो ए, कहाँ लिख जाए, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, ठीक है। ये पी एम क्यू, पहले ट्रायंगल का हम नाम जरूर दे देंगे पी एम क्यू, ठीक है। अब लिख लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा लेंगे, पी एन क्यू, ठीक है, पी एन क्यू में क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, ठीक है, टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, एच अपॉन वाई। यहाँ पे एच परपेंडिकुलर होगा और वाई बेस होगा, तो एच अपॉन वाई। बोलिए क्लियर हो रहा है। ये इस टाइम पे मत चक्कर पड़िए, यहाँ पे समझिए केवल एक्स मान लिया हमने, वाई मान लिया, ये खाली हमने लिखा है कि यहाँ 6 सेकंड लेना, यहाँ कितना टाइम लेना वही टाइम हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एच अपान वाई मान लेंगे, क्लियर। अब वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री इक्वल टू एच अपान वाई। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एच अपान रूट थ्री, या हम यहाँ पे एच की वैल्यू रखनी है तो एच निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ क्या निकालेंगे, वाई रूट थ्री इक्वल टू एच, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू एच रूट थ्री है, यहाँ y प्लस रूट थ्री एच। अब h की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, h की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा देखिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए h की वैल्यू कितनी है, y रूट थ्री इंटू थ्री,
√3, ठीक है। एच की जगह पे हमने क्या रख दिया, y√3, तो एच की जगह पे y√3 रख दिया, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3y, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया, x इक्वल टू 2y। अब हमको पता है कि x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड ले रहा है, तो y डिस्टेंस कवर करने में कितना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सिंस x इक्वल टू कितना है 2y, 2y डिस्टेंस कवर इन 6 सेकेंड, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी कि 6 सेकेंड, ये तो हमने x माना था 6 सेकेंड को, तो 6 x सेकेंड डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड ले रहा है, यानी 2y डिस्टेंस कवर करने में x इक्वल टू 2y आया है, तो 2y 6 सेकेंड ले रहा, तो देयरफॉर y डिस्टेंस कवर इन क्या हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, तो 6 इंटू वाई अपॉन 2y हो जाएगा, ये 2y का डिवाइड हो जाएगा, y यहाँ से कट जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 3 सेकेंड, यानी ये डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकेंड लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 सेकेंड, यानी कि जो कार जो है फूड तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम देगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हमको टाइम को बाद में देखना है, कि पहले हम एक्स वाई में एक रिलेशन बना लेंगे, और हम ये जानते हैं कि एक्स जो है 6 सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी 2y डिस्टेंस 6 सेकेंड में कर रहा है, तो y कितने में करेगा, तो y का मल्टीप्लाई होगा, 2y का डिवाइड हो जाएगा, ये निकाल लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया सबको, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिगर डायग्राम अच्छी तरह से बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब देखिए थोड़ा सा अलग अलग टाइप के हैं। अगर ये सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या करा, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टॉक, यानी एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है। चलिए वर्टिकल टावर बना लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं। चलिए, ये प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हम मान लेते हैं एक्स वाई, और वाई जेड हम मान लेते हैं वर्टिकल टावर, वाई जेड एक वर्टिकल टावर स्टैंड है इस पे। अब ये क्या कह रहा है कि इसके ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर सर माउंटेड है वर्टिकल फ्लैग स्टॉक, यानी इसके ऊपर एक झंडा सर माउंटेड है। चलिए एक झंडा बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से झंडा बनाते हैं, इसके ऊपर एक झंडा इसके ऊपर लगा हुआ, क्लियर, झंडा बना लिए, फ्लैग स्टॉप है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर की दूरी पे, यानी यहाँ से स्टैंड ये डिस्टेंस दे रहा है 70 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए को मैक्स मान लेते हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे फ्रॉम ए टावर एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है उसको नोटिस कर रहा है, वो ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप के फ्लैग के टॉप के और बॉटम से, यानी इस टॉप के इसके बॉटम से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और इस बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले टॉप का आ रहा है, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कर रहा है 45 डिग्री, ये कह रहा है ना, फ्लैग रिस्पेक्टिवली 60 एंड 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए फिगर बड़े आराम से डायग्राम बनाना है, एक टावर हमको खड़ा कर लेना है, तो मान लीजिए ये टावर है और उसके ऊपर फ्लैग स्टार, ठीक है, फ्लैग कोई लगा हुआ है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, क्रम से पहले टॉप दे रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉप एंड द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टॉप, तो फ्लैग स्टॉप के टॉप के और फ्लैग स्टॉप के जो बॉटम है उससे उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, यानी इस फ्लैग स्टॉप की
स्टेप की, फ्लैग स्टेप जो है इसकी हाइट निकालनी है और टावर की भी हाइट निकालनी है, टावर की भी हाइट निकालनी, समझ में आ गया? फिगर हमारा बन गया। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, बेस हमारा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 70 मीटर दूरी पे ये पॉइंट है, तो पॉइंट मान लेंगे यस। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे, सोल्यूशन लेट क्या मान लेंगे, वाई जेड बी द टावर, ठीक है। और जेड एक्स वाई जेड पी, जेड पी हम फ्लैग मान लेंगे, वाई जेड बी द टावर और जेड पी बी द फ्लैग, ठीक है, फ्लैग स्टब मान लेंगे हैं। तो यहाँ पे सच दैट वाई जेड इक्वल टू कैपिटल एच और जेड पी इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक है। अब क्या है, एक्स बी द पॉइंट, एक्स बी द पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। सच दैट यहाँ भी क्या हो जाएगा, सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 70 मीटर, ये दिया हुआ है। तो फ्रॉम फिगर चलिए फ्रॉम फिगर फर्स्ट क्लास बना लेंगे, टावर बना लेंगे, टावर के ऊपर फ्लैग लगा लेंगे और एक पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट के इसके टॉप से 60 डिग्री और इसके बॉटम से 45 डिग्री पे आएंगे और ये पॉइंट टावर से कितनी दूरी पे है, 70 मीटर पे, ये हमारा बन गया। अब देखिए हमको ये निकालना है और ये निकालना है, तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो चलिए एक बड़े वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री का एंगल है, तो इसके लिए ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये पी से लेके वाई तक परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा बेस होगा, ठीक है। तो tan 60 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी एक्स वाई, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई क्या हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा परपेंडिकुलर एच प्लस एक्स हो जाएगा, तो एच प्लस एच अपॉन 70, बेस तो क्या है 70 है, तो पूरा परपेंडिकुलर लेंगे 70, tan 60 की वैल्यू पता ही है सबको, क्या है √3 इक्वल टू एच प्लस एच अपॉन 70, तो 70 √3, 70 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच प्लस एच हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए दूसरे इक्वेशन में, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे नीचे वाला tan 45 वाला, तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे बताइए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन 70, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 45 के लिए एच है और बेस क्या है 70, तो एच अपॉन 70 हो जाएगा। tan 45 डिग्री पता ही है आप लोग को, बोलिए tan 45 डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 इक्वल टू एच अपॉन 70 डिग्री, 70 इधर चला जाएगा तो यानी 70 हो जाएगा, एच इक्वल टू 70, यानी हमें टावर की हाइट तो यहीं पे पता चल गई, तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 70 मीटर, तो एच इक्वल टू 70 मीटर, ये पहला हमारा निकल गया कि डैट क्या कह रहा है दैट ऑफ द टावर, यानी टावर की भी हाइट निकाल, टावर की हाइट निकल गई। अब इस टावर की हाइट को इसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग एच इक्वल टू 70 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 70 √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 प्लस स्मॉल एच निकालना है, झंडे की हाइट निकालनी है, तो ये 70 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 70 √3 माइनस 70 इक्वल टू एच,
तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 कॉमन ले लेंगे, तो 70 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। देखो 70 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, एच इक्वल टू 70 √3 - 1। अब आप लोग को पता होगी क्या होगी, √3 की वैल्यू पता होगी। देखिए ये भी एक आंसर हो सकता है आपका, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर समय है तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए क्या होती है, 1.732 -1। √3 की वैल्यू इतनी होती है, तो √3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है तो यहाँ रख देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 70 का है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कट तो नहीं रहा है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये, तो अगर हम इसकी वैल्यू हम अगर रख देते हैं, तो यहाँ पे एक इसकी वैल्यू भी रख के हम निकाल देंगे। चलिए इधर हम बता देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 70, √3 की वैल्यू होती है, क्या होती है, बोलिए, 1.732 -1। तो √3 की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पे चलिए, तो 1.732 में से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 70 इंटू 0.732, 0.732। अब 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए पहले हम जीरो घटा बाद में लगा देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22, और 7 7 जा 49, और 2 51। ठीक है, और कितने हुआ, एक जीरो लगा देंगे यहाँ, तो 3 अंक के बाद सुनो, यानी ये हो जाएगा 51.24 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, तो आराम से कर लेंगे। √3 की वैल्यू सबको पता है, √3 की वैल्यू सबको मालूम है, 1.732 होती है। नहीं होगा तो यहीं तक आंसर लिख के आप छोड़ दीजिएगा, तब भी आपको नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये तो इसके आगे का, लेकिन हम बताए कि जिसको करना चाहते हैं जो बच्चे, तो इसको भी कर लेंगे, 1.732 में से 1 को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे कि टावर के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, पिछले वाले में क्या था, टावर से हम नीचे दो कार को हम देख रहे थे, और उसके पहले क्या था, उसके पहले हम क्लाउड को देख रहे थे, उसका रिफ्लेक्शन आ गया। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए, तीनों तरह के सॉल्व करने का तरीका वही है, सब में देखिए 10 सब में लगता है, कहीं बस हाइपोटेनियस जिसमें आ जाएगा, यानी किसी की कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें कि रस्सी की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो वहाँ पे हम साइन लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वहाँ पे हम साइन लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अगले हम वीडियो में डालेंगे आपको, तो 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए।